मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मेरी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मेरा टीएमसी से भी कोई लगाव नहीं है, मेरा कांग्रेस से भी कोई लगाव नहीं है, मेरा बसपा से भी कोई लगाव नहीं है, मेरा समाजवादी पार्टी से भी कोई लगाव नहीं है। लेकिन हर एक उस पार्टी से हमारा लगाव रहेगा जो देश के बारे में सोचेगी। देश मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव बोधगया मुक्ति आंदोलन समिति। सबसे पहले मैं आप सभी के सुखी जीवन के मंगल कामना करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो आज किसान आंदोलन अब तक चल रहा है बहुत लंबे समय से, वो जितने भी हमारे किसान भाई हैं बहनें हैं जो हिम्मत और साहस के साथ अभी भी किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो वाकई में ही साधुवाद के पात्र हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं एक बात सोच के बड़ा चिंतित हूँ। कई सवाल जवाब मेरे मन में आ रहे हैं, कई दिनों से सोच रहा हूँ कुछ कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन सोचा कि अपने मन की बात को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँ, क्योंकि एक मन की बात ऐसा प्रचलन चल गया है कि यहाँ की शुरुआत भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने ही की है कि मन की बात। तो हर इंसान बोलना सीख गया कि मेरे एक मन की बात है, मेरे ही मन में बात है, मेरे ही मन में बात है। लेकिन मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी एक पीड़ा है, कुछ मेरे मन में विचार है जो आप लोगों के बीच में बताने के लिए, आप लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे मुख्यमंत्री राज्यों के बन रहे हैं जो कभी महिलाओं के पैरने ओढ़ने के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। जल्दी में अभी एक मामला सामने आया था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जो अभी नए बने हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा जब वो दिया है एक बयान कि महिलाएं जींस पहनती हैं, लड़कियां जींस पहनती हैं, तो पहनने ओढ़ने को लेकर के उनका जवाब था। लेकिन हम उसकी निंदा करते हैं। महिलाएं स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, और वो अपनी रक्षा करना स्वयं जानती हैं, और इतनी सचेत हैं, इतनी जागरूक हमारे देश की बहन बेटी हैं कि आजकल वो जानती हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे देश में माहौल सबको पता है कि किसान आंदोलन 4 महीने के लगभग आज बीत चुके हैं, और 300 से ज़्यादा किसान भी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। हालांकि उनके परिवारों पे कितना बुरा वक्त आया और कैसा दौर गुजरा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ कि आने वाले समय में इतिहास में जब भी नाम लिखा जाएगा तो वो 300 शहीद जो हुए हैं उनका नाम कभी आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनता, आने वाले देश के युवा पीढ़ी और आने वाली जनमानस कभी भी उनको भुलाया नहीं सकती है। उनका योगदान याद रखा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री जो हैं, वो एक बयान दे रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। तो एक सवाल मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपके राहुल लाइव 85 के माध्यम से, कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती हैं वहां महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं दिखाई देती हैं। रात के 12 बजे पेट्रोल डाल करके छिड़क के जला दिया जाता है बेटी को, वहाँ पर कहाँ हमारे राजनाथ सिंह जी की सुरक्षा वाली बात चली जाती है। उन्नाव कांड जब होता है, कहाँ हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा और रक्षा चली जाती है। ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों बोला जाता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित होंगी। तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, मुझे ये बताने का कष्ट करें। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, खुले आम वहाँ पर तानाशाही चल रही है एक तरफ। दूसरा, वहाँ पे 5 सांसदों को प्लस एक मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये बड़े अजीब और गरीब वाली बात है। दुनिया तो ऊपर जाती है लेकिन यहाँ नीचे लाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए, जबकि माहौल पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं है। ममता दीदी के फेवर में माहौल है, पूरे देश की जनता जानती है, पूरा देश सच्चान चुका है, पूरा देश जागरूक हो चुका है और पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है
फेंकू भाषणों सुन के लोगों के कान पक चुके हैं, झूठी झूठी बातें सुन के लोग पक चुके हैं। लोग इतनी निंदा पे उतर आए हैं कि प्रधानमंत्री पद को क्या नहीं बोलना चाहिए, लोग कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रहते हुए जिस गरिमा में होना चाहिए वो प्रधानमंत्री जी उस गरिमा में नहीं है, ऐसा लोगों का मानना। आए दिन खूब हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, पेपरों में खूब हम देख रहे हैं। लेकिन जब वास्तविक से जनता अवगत हो चुकी है तो अब ऐसे टाइम पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ का ज़्यादा बड़ा पुलंदा नहीं बांधना चाहिए। बहुत सारे सवाल जवाब मेरे मन में आते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि आज ममता दीदी अस्वस्थ हैं, उनके पैर में भयंकर चोट आई, जिसको बहुत से लोगों ने राजनीतिक मोड़ भी दिया, जिसको राजनीतिक के साथ साथ यहाँ तक कह दिया कि ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने के लिए सब ड्रामा कर रही हैं। तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जेपी नड्डा जी की गाड़ी पर पथराव हुआ था और वो सब क्लियर भी हो चुका था कि किसके द्वारा कैसे हुआ। तो वो क्या था? वो राजनीति नहीं थी, वो क्या था? वो ढकोसला नहीं था, वो क्या था? वो एक ड्रामा नहीं था। लेकिन सच्चाई क्या है? एक दावे के साथ हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं, अभी भी मैं आज सुन रहा था, कह रहे थे हम 200 के पार आएंगे, और ऐसा कहा जाता है जो वो बोल देते हैं वो उतनी सीट ले आते हैं। तो ये तो हम इस पर तो नहीं जाना चाहते, और सब जानते हैं भली भांति कि वो कैसे लेके आते हैं, कैसे जीतते हैं। और आज आतंकवाद का पूरा केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल को पूरा लोग ऐसा बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल नहीं है, पूरा शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, मारा मारी है, लूट खसोट है, बेटियों की आबरू लूटी जाती, ऐसा मतलब प्रचार दुष्प्रचार किया जा रहा है टीएमसी की सरकार के बारे में। जबकि ये सच्चाई है, पूरे देश से कोई छुपा नहीं रह गया कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जहाँ कुशासन चल रहा है उसको सुशासन बताया जा रहा है, और जहाँ सुशासन चल रहा है उसको कुशासन बताया जा रहा है। तो मेरे प्रिय देशवासियों, सही और सही को सही और गलत को गलत स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा ज़मीर चाहिए। और अब जैसे जैसे लोगों का ज़मीर जागता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे कुछ पत्रकारों का भी ज़मीर जागता जा रहा है, कुछ नेताओं का भी ज़मीर जागता जा रहा है, तो वो ऐसी गंदी व्यवस्था, ऐसी घिनौनी पार्टी को लोग छोड़ करके अपनी दूसरी पार्टियों में जा भी रहे हैं। ये भी देखने की ज़रूरत है। आज हम सुन रहे थे कि जो केंद्र सरकार सुविधा देती हैं वो वहाँ पर नहीं मिलती हैं। ममता बनर्जी उनको खा जाती हैं। आसाम से जो है चाय पत्ती की जो कंपनियों को भगाने वाले लोग हैं उनसे समझौता कर रही हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 5 साल से सरकार आसाम में आपकी है, आप यानी बीजेपी की सरकार है, तो 5 साल में स्थिति वहाँ क्यों नहीं सुधरी? और आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को भी उसी में देख रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय कुल मिलाकर के ये है कि फेंकू भाषणों से सावधान रहने की आवश्यकता है, फुसलाने वाले बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है, बड़े बड़े नाटक करने वाले नेताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो पुनः हर जगह पर ये जो बार बार बोला जा रहा है कि हम शासन अच्छा देंगे, सबको न्याय देंगे, सबको ये देंगे, तो आप भली भांति जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। अब वो जनता से छुपा हुआ नहीं रह गया है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर कैसा माहौल बना हुआ है, कितने लोग खौफ से जी रहे हैं, डर के मारे रह रहे हैं, वो अपने सुख शांति की आवाज़ नहीं उठा सकते, सुख शांति का जीवन नहीं जी सकते, यानी आज़ादी में सांस नहीं ले सकते। कोई बोलता है तो उनको जेल में ठोका जाता है, कोई बोलता है तो उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है, कोई बोलता है तो उनको दंगे फसाद में फंसाया जाता है, कोई बोलता है तो उनको NSA लगाया जाता है, कोई बोलता है तो उनके ऊपर तरह तरह की धारा लगा करके उनको फंसाने का काम किया जाता है। मेरा प्रिय देशवासियों, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मेरी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मेरा टीएमसी से भी कोई लगाव नहीं है, मेरा कांग्रेस से भी कोई लगाव नहीं है, मेरा बसपा से भी कोई लगाव नहीं है, मेरा समाजवादी पार्टी से भी कोई लगाव नहीं है। लेकिन हर एक उस पार्टी से हमारा लगाव रहेगा जो देश के बारे में सोचेगी, देश के हित में सोचेगी, किसानों के हित में सोचेगी, युवाओं के रोजगार के लिए सोचेगी, माँ बहनों की बेटियों के लिए इज्जत के बारे में सोचेगी, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचेगी, और गरीब व्यक्ति को रोजगार देने के बारे में सोचेगी, उनकी पीड़ाओं को जो समझेगी, उनकी पीड़ा को जो जानेगी और उसका जो निराकरण करेगी। कोई भी पार्टी की सरकार हो वो हम उसके लिए सदैव तैयार रहेंगे। और जो इन बातों को नहीं मानेगी,
वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगी, वो सिर्फ अपने ही पार्टी का जनाधार चारों तरफ बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो बढ़ाएगी और जनता के लिए कुछ नहीं करेगी, तो हम ऐसी पार्टी का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। जो देश हित की नहीं वो हमारी नहीं, जो देश हित में कदम उठाने वाली पार्टी नहीं वो हमारी नहीं। इसलिए मेरा संक्षिप्त में लास्ट में यही कहना है कि फेंकू भाषणों से, बड़ी बड़ी बातों से और बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषणों से रोजगार नहीं मिलते, रोटी नहीं मिलती, भुखमरी नहीं मिटती, गरीबी नहीं मिटती और यहाँ तक कि महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं होती। इसलिए भाषणों में सत्यता भी होनी चाहिए और जितना बोलते हैं उससे कम तो कुछ तो लोगों को करना ही चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहूँगा, यही कहूँगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला जो चुनाव आ रहा है, आसाम में जो चुनाव आ रहा है और पांडिचेरी में, कुल मिलाकर के 5 राज्यों में जो चुनाव है, वहाँ की जनता जागरूक है, समझदार है और जिन्होंने पूरे देश ने किसान आंदोलन देखा है, नोटबंदी देखी है और भी लॉकडाउन में जो हमारी सरकार को हमारे लिए सबके लिए प्रबंध करने चाहिए थे वो ना करके किस प्रकार से जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, किस प्रकार से जनता को मरते हुए देखा गया और जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया गया। आत्मनिर्भर की बात की जाती है, अरे भूखा नंगा व्यक्ति किस बात पे आत्मनिर्भर रहना चाहेगा। आज युवा रोजगार के लिए परेशान है, बेटी सुरक्षा के लिए परेशान है, इज्जत मान सम्मान के लिए परेशान है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग अपनी पेंशनों के लिए परेशान है, एमसीडी के लोग, अधिकारी लोग अपनी तनख्वाह के लिए परेशान है, उत्तर प्रदेश जल विभाग के लोग, उत्तर प्रदेश जल विभाग के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी तनख्वाहों के लिए परेशान हैं। चारों तरफ से परेशानी बढ़ रही हैं और ऊपर से कहा जाता है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे रहेगा जब पेट में रोटी नहीं रहेगी, तन पर कपड़ा नहीं होगा, करने के लिए काम नहीं होगा और जाने के लिए कोई संसाधन नहीं होगा, रहने के लिए कोई निवास नहीं होगा और जीने के लिए उसके पास कोई संसाधन ना हो, वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए ही कहूँगा कि अब तक जो गलतियाँ की हैं, चाहे अनजान में हो, अनजान में हो, भूल में हो, कैसे भी हो, लेकिन अभी आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं, फेंकू भाषणों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई गिला शिकवा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, सम्मानित हैं, हमारी किसी सरकार से कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन जो देश हित की नहीं है वो हमारी सरकार हो ही नहीं सकती। वह जो हमारे डिपार्टमेंटों को, जो हमारे देश की धरोहर को बेचने का काम कर रही है, ये कहते रहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बेच बेच के देश का गुजारा हो रहा है, जो बार बार कुछ ना कुछ बेचा ही जाता है, कभी रेलवे स्टेशन बेच दिए जाते हैं, कभी एयरपोर्ट बेच दिए जाते हैं, बहुत सारे विभाग हैं जो सरकारी थे उनको प्राइवेटीकरण कर दिया, यहाँ तक कि LIC भी प्राइवेटीकरण में कर दी, बैंकों को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं भली भांति कि 70 साल से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने जो कुछ किया था वो इस सरकार ने बेचने का काम किया है और बेचने का काम कर रही है और बड़े बड़े भाषणों से जनता को लुभाने का काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनावों में, आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव हो या और भी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ की जनता जागरूक है, सचेत है, हमारे देश का किसान जाग चुका है, हमारे देश का युवा जाग चुका है, हमारे देश के आम जनमानस अब ये जान चुका है कि हमारे वोट की कीमत क्या है। तो मैं अच्छे से भली भांति परिचित हो सकता हूं। मैं इस बात से मैं ये कह सकता हूं कि अपना निर्णय अपने आप लेने का कष्ट करें और आप जिधर को आपका देखें कि इधर हमारा हित है उस तरफ आप वोट देने का काम करें। मैं ये चाहूँगा, भाषणों से गुजारे नहीं होते, राशन से गुजारे होते हैं। जो आपके हित की हो वो आपका है, जो आपके हित का नहीं वो किसी